अवेयरनेस ट्रेनिंग, उसका टॉपिक है, मेन मुद्दा है कि एक्सीडेंट जब होता है तो उसको पहचानने की कला, कहाँ से शुरू होता है एक्सीडेंट, और फैक्ट्री के अंदर में एक्सीडेंट होने के पहले उस कारण को निवारण हमको कैसे करना चाहिए, ये सबको मतलब यहाँ पे काफ़ी हजार्ड जोन है, तो सभी लोगों को ये ट्रेनिंग को अच्छे से यूज करके और बेनिफिट लेके पीएमएल को सेफ्टी का हमारा जो एम है जीरो एक्सीडेंट, तो उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट होके उसको अपने को सपोर्ट करके उसको पूरा जीरो करना है। अब जीरो सर लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जब कोई कहीं पर एक्सीडेंट होने वाला रहता है, मशीन खराब होने वाली रहती है, तो मालूम होता है कि इसमें क्या गड़बड़ी आने वाली, इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो नियर मिस होता है, तो उससे हमको पकड़ में आता है कि ये इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये जाके बड़ा हो जाएगा। तो कैसे करना, लाइक कोई मशीन है, पकड़ के चलो कोई मशीन है, मशीन में बार बार आवाज़ आना, बेल्ट टूट जाना, उसकी आवाज़ जब वो मेंटेनेंस में कन्वर्ट होने लगती है तो उसके मशीन की जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है, मतलब उसमें आवाज़ आ जाती है। कैसे होता है कि उसका या तो ऑयल ख़त्म होने वाला रहता है, या तो गियर बॉक्स में ऑयल लुब्रिकेट जो ऑयल होता है उसका लेवल कम हो जाता है, फिर वो कम हो जाएगा तो उसका ऑयल पूरा जल जाएगा, फिर जाम हो जाएगा, तो मशीन की आवाज़ में पहले फ़र्क हो जाता है। जब मशीन की आवाज़ में फ़र्क होता है तो सबसे पहले किसको मालूम चलता है? हाँ, मशीन चलाने वाले ऑपरेटर को। वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे मैनेजर को नहीं पता रहना चाहिए, सुपरवाइजर को नहीं, लेकिन ऑपरेटर को पूरी मशीन के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। जैसे होता है तो जहाँ तक हो सके उसके प्रशिक्षण और नॉलेज के हिसाब से जितना वो ठीक कर सकता है उसको ठीक कर ले, तुरंत ठीक कर ले। अब उससे नहीं होता है तो अपने सीनियर को, जो सुपरवाइजर है, उसके ऊपर मैनेजर है, उनको तुरंत सूचित किया जाए, वर्बली जैसे फैसिलिटी वो सूचित करके उसको टिकट रेस किया जाए और उसको मशीन को ठीक किया जाए। मशीन जैसे चल रही है वैसे चलती ही रहेगी, उसको रोकना नहीं है। अगर वो, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि अभी चलेगी लेकिन 2 घंटे बाद में था तो गड़बड़ हो जाएगी, तब तक चलाते चलाते उसको ब्रेकडाउन को उसको ठीक तक। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इस उद्योग में, फैक्ट्री में प्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारा जितना भी पूरा कारोबार है, हम कितना पीस बना रहे हैं, उसी से उसका पैसे का काउंटिंग होके वो सब चलता है, तो सबसे यहीं से शुरू होता है। आप लोगों का इसमें सबसे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग इसमें उत्पादन को बना के हमारी फैक्ट्री को फिनिश करके, फिनिश गुड से पार्सल करके फिर वो जाता है, डिस्पैच होता है, फिर उसका आउटपुट अकाउंट में आता है, फिर जाके सबको मालूम चलता है कि आज इतना का काम हुआ है। तो कहाँ से शुरू होता है? आपसे। आप लोगों का बहुत उसमें अच्छा रोल है। अपने रोल को समझना चाहिए कि मेरी कितनी जवाबदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने बताया कि एक्सीडेंट कहाँ से
कंट्रोल किया जाता है। तो मशीन में जैसे आवाज़ चेंज हो गई तैसे हमको सूचित करना है, उसको स्टॉप करना है, रिपेयर कराना है, ब्रेक डाउन कराना है। उसमें चेकलिस्ट रहती है, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसको पता है? किसी को पता है? हाँ, ये मेंटेनेंस में है तो इनको पता है, बट उनसे ज़्यादा किसको? आप लोगों को पता रहना चाहिए कि मेरी ये मशीन है, मैंने खरीदा है, चल रही है, तो इसको आने वाला डेट क्या है, वहाँ पे टैग लगा रहता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डेट। इन केस किसी ने गूगल कैलेंडर में डाला है, कहीं पे लिखा है और भूल गए, समझ नहीं रहा है, टाइम लग रहा है, तो आपको सूचित करना है साहब को कि सर इसका तो प्रिवेंटिव का डेट है। अपने को उनको समय देना चाहिए कि इसको चलो संडे को, सैटरडे को जब कोई प्रोडक्शन का थोड़ा स्कोप उसमें खाली रहे तो उसमें देके उसको अपने को क्या करना है, ठीक करा लेना है, ताकि मेरा जो टारगेट है महीने का उसको मेरे को, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वो मशीन एकदम बंद हो जाएगी, उसका कोई गियर टूट जाएगा, वो उसको बहुत मार्केट में जाना पड़ेगा लाने को, और मिलेगा नहीं तो मेरे को 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी जा सकता है। तो आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, छोटी चीज़ नहीं है ये, छोटी चीज़ एक बहुत बड़ा वर्क करती है। आप उसको देख लेने का कि आज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, बता देने का, क्योंकि उनके पास भी लोड बहुत है, आप भी लोडेड हो, लेकिन उनके ऊपर और प्लानिंग है, काम है, और सारा डेवलपमेंट का काम है, तो वो भी लोडेड है। अपना काम है कि उनको बताया इसको प्रिवेंटिव करा लेता। अब क्या हो गया, मैं बीमार होने वाला था और उसको मैंने कोई ट्रीट करवा लिया तो मैं हेल्थ सही हो गया है ना। तो वैसे मेरी मशीन को क्या हुआ, सब ठीक ठाक कर लिया, अभी वो फिर महीना भर मस्त चलेगी वैसा। तो उससे प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। एक्सीडेंट होगा ही नहीं, मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी तो एक्सीडेंट कैसे होगा? ना तो उसका बेल्ट टूटेगा, बेल्ट टूट के मेरे आंख पे आएगा, गार्ड बराबर रहेगा। जब बराबर हम उसको समय पे प्रिवेंटिव कर रहे हैं तो गार्ड भी देख लिए, सब पूरा वो चेकलिस्ट देखेंगे, पूरा देख के करके। तो हम लोग को क्या करना है, एक्सीडेंट को कंट्रोल करना है। कंट्रोल के ये रूट कॉज है, मतलब जड़ है इसकी, यहीं से शुरू होता है सब चीज़। अब हजार्ड मटेरियल है, हजार्ड जैसे में तो धोखादायक जो शरीर को किसी को हानि करता है वो हजार्ड मटेरियल होता है, जो हमारे हेल्थ को सूट नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम करता है, तो हजार्ड मटेरियल होता है। तो उसके लिए इंट्रैक्शन बनाए हुए हैं, कहाँ पे कैसे रखना, हमारे लोगों से दूर रखना। ये सब करने के बावजूद भी हमको प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री चलाना है, उत्पादन करना है। वो हजार्ड के साथ में हमको संपर्क में आके हमारा काम चलाना है। तो हमको क्या करना है, लास्ट वाला ऑप्शन है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसको पहनना है। कंपनी ने सब उसका सोर्स निकाला है कि हजार्ड के अंदर भी हमको उत्पादन भी करना है और इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना है। तो उसके लिए हमको पीपी दिया है। पीपी में क्या होता है, जो प्रोडक्ट का जो हजार्ड है उससे रिलेटेड सेफ रहने के लिए वो पीपी मैंडेटरी किया है। उसको मैट्रिक्स में ऐड किया हुआ है सर लोगों ने। मैट्रिक्स समझता है किसी को? ये सब चीज़ें सबको मालूम रहनी चाहिए। अभी मैं बार बार देखो कभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैट्रिक्स होता है, एक चार्ट बना रहता है, जैसे स्किल मैट्रिक्स आप लोगों का बना है कि मैं नया आया हूँ तो हेल्पर हूँ, मेरे से जो कोई सीनियर है थोड़ा लीड ऑपरेटर है, और फिर एकदम बढ़िया ऑपरेटर है, मतलब उसको माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल गेज सब कुछ आता है ना, तो एक्सपर्ट है। अभी जो नया आया है उसको उतना सब चीज़ नहीं पता है, तो भी धीरे धीरे सीख जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में पूरा किस डिपार्टमेंट में क्या हजार्ड है उसके पूरे मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं। जैसे
हम ऐसे बता नहीं रहे हैं कि क्या रहेगा, मतलब आज इधर काम कर रहे हो तो आप दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते हो, तो मैट्रिक को फॉलो करने का। किसको? तो मैट्रिक्स में लिखा रहता है कि यहाँ पे जूता पहनना है, चश्मा पहनना है, मास्क पहनना है, ग्लव पहनना है, एस्बेस्टॉस ग्लव पहनना है, अप्रन पहनना है, हीट रेसिस्टेंट ग्लव, ये गॉगल पहनना है, शील्ड हेलमेट पहनना है। तो ऐसे अनेकों प्रकार के जो अपने पीपी के मैट्रिक्स में सब वो उसको ऐड किया हुआ है, तो ये सबको अपने को पता रहना चाहिए। कोई बताएगा इसमें कि कहीं एक्सीडेंट होता है तो कैसे कुछ मालूम चल जाता है? हाँ, इन्होंने बोला कि फायर अलार्म बजता है, तो ऐसा कहीं आपका किसी लोहे से गिर जाना, कोई मटेरियल गिर जाना, तो अलार्म नहीं बजने का, अलार्म नहीं बजे। जब कहीं फायर हो जाएगी, स्मोक, धुआं उड़ेगा, तब वो सेंस करेगा, तब ये अलार्म बजेगा। हाँ, कोई रैक गिर गया जोर से, कोई किसी दब गया, एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी आ गई, तो आपको क्या करना है? मैनुअल कॉल पॉइंट वहाँ पे जगह जगह पे दिया है, तो उसको शीशे को तोड़ के पुश कर दोगे तो सायरन बज जाएगा। वैसे सायरन नहीं बजेगा, सायरन तो उसके लिए बजेगा, किसके लिए? हाँ, वो फायर हो जाएगा तब बजेगा, स्मोक है। अभी हम ऐसा हो जाएगा कोई इमरजेंसी, तो हमको मैनुअल कॉल पॉइंट पे जाना है। तो ऐसे अपने पास तो कैसे जाना है? असेंबली पॉइंट पे जाना है। कहाँ पे? असेंबली पॉइंट किसको किसको पता है पहले बताओ मेरे को, हाथ उठाओ जरा। आधे लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, सभी लोगों को मालूम रहते हैं। हाँ, जब मॉक ड्रिल होता है, सायरन बजता है, तो आप लोग कहाँ जाते हो? बाहर, वही वही है, उसी को सभागिरी बोलते हैं, असेंबली पॉइंट। अभी बोलो, सबको याद आया? आया? ऐसा मालूम रहना चाहिए। हमारी फैक्ट्री में ऑडिट होता है, कोई ऑडिटर ने पूछ लिया कि आपको असेंबली पॉइंट क्या है? असेंबली का पॉइंट का मतलब होता है सेफ जगह। कंपनी में आग लगी है, कुछ हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, हम वहाँ पे चले गए तो सुरक्षित है, ठीक है। और उसको कारण को निवारण, मतलब समझना है। हमारे बहुत सारा हो जाता है, किसकी अंगुली कट जाती है, किसके पैर पे गिर जाता है, केमिकल का बैरल में डाल रहे हो तो कोई सुपरवाइजर नहीं है तो उसमें शॉर्टकट में किया, ये सब नहीं होना चाहिए। अपने पास सब दिया है, सब अपने पास में सुविधा है, सब सुविधा को, पीपी को, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज करके ही अपने को काम करना है। तो उससे क्या होगा? अगर हम इस चीज को पूरे सब लोग सपोर्ट करेंगे तो इसका फायदा क्या होगा? हाँ, एक तो एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारे जो स्पेयर पार्ट है वो सब सही अच्छे से रहेंगे, हम हेल्थी रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। और समझ लो मेरे पैर पे गिर गया और थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, तो मैं कितना दिन नहीं आऊँगा? हाँ, अब 7 दिन नहीं आओगे तो मैं, हमारा जो घर का नुकसान होने शुरू हो गया। अब आपके जैसा तो आदमी नया नहीं मिलेगा, मिलेगा? आपको साल भर ट्रेन किया है, सब चीज़ मालूम है, तो वैसा लाएंगे तो वैसा लोग नहीं मिलेगा। तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी, और हमारे जो टारगेट है उसको हम लोग अचीव करेंगे। जो अभी सर हैं, पाटिल सर हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ऐसा टारगेट दे के रखा है कंपनी ने। वो हमको अपने काम का लोड है, उनका उनके टारगेट का वजन है। हम तो अपना ले चल सकते हैं, उनका वो वजन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ब्रह्मांड जैसा है, बहुत वजन है। क्योंकि उनको, आपको, हमको सबको संभाल के वो बना के एक खोखे में पैक करके 30 तारीख को सब देना है, पूरा कितना है जो उन्हीं को पता है। तो हमारा मेंटेनेंस टीम, ऑपरेटर, सुपरवाइजर, सभी लोगों को ऐसा क्या बोलते हैं इसको, टीम वर्क, जिस
डिपार्टमेंट में, जिस घर में, जिस शहर में टीम वर्क चलता है तो उसको दुनिया का कोई उसको फेल नहीं कर सकता। टीम वर्क कैसा होता है? सर ने काम दिया, मेंटेनेंस ने काम दिया, आपने बोल दिया कि मेरा काम नहीं है, तो टीम वर्क नहीं हुआ। पहले तो हमको समझ लेना है कि ये काम आया है अपने डिपार्टमेंट का, नहीं समझ रहा है तो एक दूसरे का हेल्प लेने का, उनका हेल्प लेने का, सबका मिलके साहब के पास तक बात ना जाए और हमने काम खत्म कर दिया, हो गया, और फिर उनको जाके बोलने कि सर ऐसा ऐसा समझ नहीं आ रहा था, हम लोगों ने मिलके वो काम कर डाला, तो सर बोलेंगे आपका टीम वर्क बहुत अच्छा है, ऐसे बोलेंगे ना, उसको टीम वर्क बोलते हैं। हमको कभी ये नहीं है कि मैंने ये नहीं सीखा है, ये नहीं करना चाहिए, ये काम छोटा है, बोरी ढोने का काम अलग है, सबको, हमको तो पेमेंट मिलता है ना, कोई भी काम करा लो। कौन बोलेगा सब मैं मल्टीपल हूँ? हर काम करो, जहाँ पे बोले वहाँ पे खड़ा हो जाओ। अगर वो सर बोले कि इधर आओ तो सबसे पहला हाथ अपना उठना चाहिए, चलो मैं आ रहा हूँ। उससे क्या होगा? मेरे स्किल नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि मैं ये क्षेत्र में हूँ, उधर भी काम सीख लिया, इधर भी काम सीख लिया। अगर कभी काम कम हुआ तो सर बोलेंगे उनको तो सब काम आता, उन्हीं को बुला लिया जाए। तो किसकी पोस्टिंग बढ़ गई? आप लोगों की बढ़ गई, जो सीखा, मल्टीपल सीखा। इसलिए अपने को आज इधर भट्टी में किया, 50 kg में किया, कटिंग भी किया, समय नहीं है ना, तो हमेशा किसी पे टीका कमेंट नहीं कर रहे, एक मोटिवेट वर्ड बोल रहे हैं। इधर काम नहीं रहा ना तो आने का, अरे कटिंग हो रहा है ना, इधर कैसे होता है कटिंग, उसको ब्लेड कैसे लगाते यार, मेरे को भी थोड़ा बता दो, सीख लेने का। तो क्या होगा, एक दिन उसमें इनगोट रखना शुरू किए, दूसरे दिन बेल्ट लगाना, 5 दिन में वो आप कटिंग मशीन भी सीख लिए। अब पता चला कि साहब के पास में कोई आदमी नहीं है, आप बोले मेरे को आता है, उस दिन आपको भी काम सिखा दिया। हर काम मल्टीपल करने का। जब अपने कामों को हमारे साथ में बहुत अच्छी क्वालिटी रहेगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हमारे पीएमएल का एम है, एम मतलब लक्ष्य है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे करते रहते हैं, एक अपना आप ही लोग कर सकते हो, हमारे अंदर हम नहीं कंट्रोल कर सकते, सुविधा दे सकते हैं, लेकिन आपको एक हेलमेट दे दिया, बाइक दे दिया कि हेलमेट पहन के जाओ, आपने हेलमेट कांच पे टांग लिया और जा रहे हो साइन मार के, तो हो जाएगा। मतलब सेम उदाहरण यहाँ पे भी है ऐसे। और अभी अपनी फैक्ट्री का बहुत सारा उत्पादन बढ़ने वाला है, तो हम लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा। ये सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके साथ अगर हम सेफ्टी के रूल को फॉलो करते हैं तो मेरा क्या फ़ायदा है? हाँ, एक्सीडेंट भी नहीं होगा। मैं 2 ही वर्ड में बता रहा हूँ, हम अपने सेफ्टी के हर चीज़ के रूल को अगर जो स्टैंडर्डाइज किया गया है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो मेरे उत्पादन के ग्राफ जो है बढ़े जाएंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, कोई मशीन में रही, कोई गड़बड़ है, गिर गया, टूट गया, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी पीएमएल, आज तो हम लोग कितना साल से यहीं पे काम कर रहे हैं, तो हमारा घर परिवार यहीं से चल रहा है भैया, है ना। तो हमको किसी से अगर ये समझ लो, टॉयलेट बाथरूम से यहाँ तक का हेल्थ रिलेटेड, सेफ्टी रिलेटेड, अभी देखो मैंने पेंट कराया था उधर वॉशरूम में, है ना, क्या ज़रूरत थी, लेकिन आप लोगों के लिए कराया, आप लोग जाते हो तो वहाँ पे एकदम ऐसा पवित्र रखो, साफ सुथरा रखो, जो कुछ खाते पीते हो खाओ, लेकिन उसको डस्टबिन में डाल दो, वहाँ पे रंग बिरंगी मत करो। अच्छा नहीं लगता है बोलने को, बट आप ही की प्रॉपर्टी है, आपको अच्छा केयर करना है। आप लोगों के क्या समझ में आया इससे आज? आज से कौन कौन ऐसा टीम, अपनी ये इतनी बड़ी टीम है,
इतनी बड़ी टीम है ना, तो आज से अभी देखो कल पाटिल साहब ने आप लोगों को सेलिब्रेट करवाया, मालिक को बुला के सबको साथ में क्यों कराया? आप लोगों ने ऐसा मतलब बहुत बढ़िया काम हुआ, मोटिवेशन देने के लिए कि भाई ऐसा तभी किया ना, उन्होंने खर्चा करवाया बहुत पैसा, है ना? तो आप भी उनको प्रॉमिस करो, वचनबद्ध दो, हम लोग पूरे टीम में काम करेंगे। अभी ओवर टाइम की बात होती है तो बोलना ना पड़े, खुद पूछ लेने का, सर आज इतना प्रोडक्शन है, चलो हम 4 जन रुक जाते हैं, तो उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी। वो बोलेंगे मेरे यहाँ सब मतलब सब लोग ट्रेन है भैया, वो कर लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं। आपको भी काम मिल गया, उनका भी काम हो गया। ये मतलब टीम वर्क होता है अपना। आज से सभी लोग पूरे टीम में रहेंगे। हाथ तो उठाओ पहले, सब पूरे। हाँ, देखो सभी लोगों ने प्रॉमिस किया है सर को, रास्ते में कोई फालतू चीज़ पड़ी है, कुछ भी पड़ा है तो उसको पैर से नहीं ढकेलना। पीएमएल की प्रॉपर्टी, पीएमएल उसकी प्रॉपर्टी अपनी है, ऐसे समझ के चलो। गेट के अंदर में आए सब अपना है, उसको अपने अच्छे से देखने का, अच्छे से पालन करने का। इतना हमारे अंदर में थॉट आ गया ना, तो हम बिना पीपी पहने कोई सेफ्टी किए काम नहीं करेंगे। मतलब हमारा जो संस्कार ही चेंज हो गया। आप लोग इतना एक्टिव हो जाओ। और कुछ नए ज्वाइनिंग है, लोग बोलते हैं काम नहीं जमता है, गरम होता है। हमारा जो है ना काम ही ऐसा है यहाँ पे, हम जब तक खूब गरम नहीं होगे तो मेरा काम ही नहीं गरम होगा। हाँ, ये तो गरम का माहौल का काम है सब यहाँ पे भाई। हमको इसी में अपनी आदत लगाना है, इसी में मजा करके काम करने का, खुश होके काम करने का। ये मेरा इन्वायरमेंट ही एकदम हीट है तो पिट पिट में गरम हुआ तो मेरा पूरा मिसाइल बन गया, पूरा इनगोट बन गया। हमको उससे प्यार करने का, इसी हमारे जो धुआं ये सब क्रिया है इन्वायरमेंट में, इसी में कन्वर्ट हो जाने की आदत पड़ेगी। किसके घर घर में खेती होती मेरे को बताओ? खेती कौन कौन करता है? ये देखो ये खेती। अब मेरे को बताओ, खेती में ज़्यादा मेहनत है कि यहाँ पे? हाँ मैं हाँ हाँ, सभी जगह पे मेहनत है, वो स्टैंडर्ड वर्ड है। लेकिन खेती में इतनी मेहनत है, वहाँ पे कोई मैनेजर सुपरवाइजर रहता है, लेकिन सब काम बराबर होता है, ऐसा क्यों? हम समझते हैं मेरा है, मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे हमको यहीं पे भी करना है। खेती बराबर हो जाती, काट के अनाज भी आ जाता है, सब उसको मौसम देखे कि गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत उसको पीट पाट के अंदर रख लिया, ऐसे अपना है फैक्ट्री। मैंने एक उदाहरण बताया मोटिवेशन के लिए, तो थैंक यू सभी लोगों का, सब लोग पालन करो इसको। उसका हम फॉलो करेंगे, उनको बताएंगे कि हम जो हमारा जो प्लांट है वो 0 एक्सीडेंट के साथ हम चलाएंगे, प्रोडक्शन निकालेंगे और कंपनी को सहयोग करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होने वाला है, एक तो मशीन का लाइफ अच्छा होने वाला है, दूसरा खुद का लाइफ रहता है, जो हमारा लाइफ जो है पर्सनल लाइफ वो भी अच्छा रहेगा उसमें। और जो कंपनी का जो पैसा जो वेस्ट होने वाला था ब्रेकडाउन में, वो सेविंग हो जाएगा। और जो टाइम जो जा रहा है ब्रेकडाउन होने के बाद, मशीन जो 2-3-4 दिन जो बंद रहेगा, उसका जो प्रोडक्शन बंद रहेगा, उसका जो कॉस्ट रहेगा वो बहुत बड़ा कॉस्ट रहता है, तो वो कंपनी का सेव हो जाएगा। तो हम क्या क्या सेव करें, अपना एक्सीडेंट के विदाउट एक्सीडेंट काम करेंगे तो अपना लाइफ हम सेव करेंगे, मशीन का लाइफ हम सेव करेंगे और प्रोडक्शन का टाइम भी हम सेव करेंगे। तो हम कम टाइम में ज़्यादा उत्पादन बना सकते हैं जब हम विदाउट फेलियर काम करेंगे। तो जो भी बाबूलाल सर ने जो अभी गाइडलाइन दिया हुआ है उसके साथ हम जब काम करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।